मैं पूछ रहा हूँ स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर, विजिबल है, विजिबल है। ठीक है, ओके। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो आज अपना लास्ट सेशन रहेगा। आज जो भी बचे हुए पॉइंट्स है वो आज अपन डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लास्ट चैप्टर बचा है अपना एनसिबल का, जो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का एजेंडा मैं आपको बता देता हूँ। आज अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रो अबाउट रोल एंड इट्स स्ट्रक्चर। एनसिबल रोल क्या होता है और कैसा स्ट्रक्चर होता है एनसिबल रोल का। ठीक है, क्रिएट रोल्स एंड यूज इन प्लेबुक। प्लेबुक के अंदर आप कैसे रोल को यूज कर सकते हो और एक एनसिबल रोल को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। डाउनलोड रोल्स फ्रॉम एनसिबल गैलेक्सी। एनसिबल गैलेक्सी एक पब्लिक रेपोजिटरी है एनसिबल की, जहां से आप और लोगों के बने बनाए रोल्स को डाउनलोड करके उनको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कैसे उन रोल्स को गैलेक्सी से डाउनलोड करेंगे और कैसे उनको यूज करेंगे, तो ये हम देखने वाले हैं। और लास्ट में हम देखने वाले हैं यूजिंग सिस्टम रोल्स। सिस्टम रोल्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रोल। रोल होता क्या है। देखिए, अभी तक जो भी हमने टास्क एग्जीक्यूशन किया है ना, हमने एक प्लेबुक बनाई। प्लेबुक के अंदर अगर आपने वेरिएबल यूज किए हैं तो वेरिएबल की फाइल उसके अलग है। कोई वोल्ट फाइल आपने यूज की है तो वो कहीं अलग रखी हुई है। इन्वेंटरी फाइल भी अलग है। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल फाइल अगर यूज की है तो वो फाइल भी अलग रखी हुई है। ठीक है, एंड कोई वेरिएबल आपने डिफाइन किए तो होस्ट वार्स में अलग है, ग्रुप वार्स में अलग है। कुछ वेरिएबल्स आपने प्लेबुक में डिफाइन किए हैं। तो एक बिखरा हुआ सा अभी तक हमने काम किया है। तो अभी तक जैसे जो भी हमने काम किया, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये अपनी, मैं कंट्रोल नोड पर हूँ। टर्मिनल ओपन करते हैं और अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं, जो कि एनसिबल के नाम से है, CD एनसिबल। ये मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया था, web.yaml। अब इसके अंदर हमने वेरिएबल्स का भी यूज किया था, वर्ड फाइल का भी यूज किया था, काफी कुछ यूज किया था। ठीक है, लेकिन अभी यही प्रोजेक्ट का जो भी कोड है, मुझे अगर किसी को शेयर करना हो तो कैसे करूंगा। अब देखो, इतनी सारी फाइलें हैं, ये तो हमने खाली प्रैक्टिस की है और प्रैक्टिस में ही हमने इतनी सारी फाइलें क्रिएट कर ली। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब आप ऑटोमेशन करेंगे तो आपके पास बहुत सारा डेटा होगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है कि यार वो प्लेबुक कौन सी है। ठीक है, आपको पता लगा कि web.yaml वो प्लेबुक थी। ठीक है, इसको आपने ओपन किया। इसमें कितनी टास्क लिखी हुई है और कौन सी टास्क में किस वेरिएबल का यूज किया है, और वो वेरिएबल आपने किस फाइल में डिफाइन किया हुआ था। तो सारी फाइलें अलग अलग है, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज में भी हो सकता है। तो अगर अब ये काम, सॉरी, ये जो कोड है जो आपने डिप्लॉयमेंट किया है, इसमें जो भी प्लेबुक आपने यूज की है, जो भी कंटेंट यूज किया है, वो अगर आपको किसी के साथ शेयर करना हो तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको अलग अलग फाइलें पहले ढूंढनी पड़ेगी, फिर उनको एक डायरेक्टरी में रखना होगा और देन आपको उसको शेयर करना होगा। तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पार्ट है ये, और सही तरीका नहीं है, एक मैनेज्ड वे नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम रोल का यूज कर सकते हैं। रोल होता क्या है। Ansible roles provide a way for you to make it easier to reuse Ansible code in a generic way. Ansible रोल आपको एक ऐसा वे प्रोवाइड करवाता है जिससे आप अपने Ansible के कोड को रीयूज कर सकते हो इजी तरीके से। अभी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बताया कि मेरे को कोई कोड है किसी के साथ शेयर करना हो, तो पहले तो मैं उसको ढूंढूंगा और उसकी फिर जितने भी फाइलें मैंने यूज की है उनको निकालूंगा ढूंढ ढूंढ के एक एक करके, और फिर उनको कलेक्ट करके मैं किसी को शेयर करूंगा। तो एक मैनेज्ड वे नहीं है और एक इजी वे भी नहीं है ये। ठीक है, लेकिन रोल का यूज करके, एनसिबल रोल का यूज करके हम हमारे एनसिबल के कोड को इजीली शेयर कर सकते हैं और उसको रीयूजेबल बना सकते हैं एक जेनेरिक वे में, एक मैनेज्ड वे है रोल। ठीक है, यू कैन पैकेज इन ए स्टैंडर्डाइज्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर all the task, variables, files, templates and other resources needed to provision infrastructure और deploy application। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे पहले हमने क्या किया था, प्लेबुक अलग बनाई, वेरिएबल की फाइल अलग बनाई, सब कुछ अलग अलग था। कोई टेम्पलेट फाइल बनाई है तो वो भी अलग है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इन सबका एक पैकेज बना सकते हैं। पैकेज मतलब हम क्या करेंगे, एक रोल बनाएंगे, और जब हम रोल बनाएंगे ना, तो रोल कुछ कोई अलग चीज नहीं है, ये रोल एक डायरेक्टरी ही है। लेकिन उस डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल सब डायरेक्टरीज होंगी अलग अलग, और उन सब डायरेक्टरीज के अंदर आप अलग अलग चीजें डिफाइन करेंगे। जैसे कि वहां पर एक टास्क नाम की डायरेक्टरी मिलेगी, उसके अंदर सिर्फ आपको टास्क ही डिफाइन करनी है। एक हैंडलर नाम की डायरेक्टरी मिलेगी आपको, उसके अंदर सिर्फ आप हैंडलर ही डिफाइन करेंगे। एक वेरिएबल नाम की डायरेक्टरी मिलेगी, उसके अंदर आपको सिर्फ वेरिएबल ही डिफाइन करने हैं।
तो हर एक टास्क के लिए, हर एक कंटेंट के लिए एक सेपरेट डायरेक्टरी आपको मिलेगी, ठीक है, और उन सबकी एक पेरेंट डायरेक्टरी होगी, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। You can copy that role from project to project simply by copying that roles directory. You can then simply call that role from a play to execute it. तो अगर वो कोड मुझे किसी के साथ शेयर करना होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल उस रोल वाली डायरेक्टरी को कॉपी करवा दूंगा अपने दूसरे किसी प्रोजेक्ट में, और एक प्लेबुक छोटी सी बनाऊंगा और उस रोल को मैं रन करा दूंगा। ये प्रैक्टिकल अभी करके देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर रोल्स के बेनिफिट क्या क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले रोल्स ग्रुप कंटेंट अलाउइंग इजी शेयरिंग ऑफ कोड विद अदर्स। अगर आप रोल के फॉर्म में अपना डिप्लॉयमेंट करते हैं तो आप अपने सारे एंसिबल के कोड को, अपने कंटेंट को एक ग्रुप, उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप मतलब एक सेंट्रलाइज डायरेक्टरी के अंदर आपका सारा कंटेंट है, जिससे आप इजीली उस कोड को शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ। Roles can be written that define the essential elements of a system type like web server, database server, git repository और other purpose। जो भी कोई आपको बड़ी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है जहां पर बहुत सारा कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, बहुत सारी वेरिएबल वाली फाइल है, बहुत सारी टास्क आपने डिफाइन की है, तो इतने बड़े डिप्लॉयमेंट के लिए आप रोल बना सकते हैं और उनको इजीली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। रोल मेक लार्जर प्रोजेक्ट्स मोर मैनेजेबल। जितना भी बड़ा डिप्लॉयमेंट आप करेंगे तो रोल्स के थ्रू आप बड़े डिप्लॉयमेंट को ज्यादा मैनेजेबल और ज्यादा इजी बना सकते हैं। रोल कैन बी डेवलप्ड इन पैरेलल बाय डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। अब आपको अगर एक प्लेबुक लिखनी है ना, तो एक बार में एक ही बंदा एक प्लेबुक को लिख सकता है, लेकिन अगर कोई रोल लिख रहा है तो मल्टीपल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स पैरेलली एक सिंगल रोल पर काम कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ जाएगा कुछ देर में। ये देखिए, अगर हमें एक रोल बनाना है तो यहाँ पर देखिए मैंने एक रोल बनाया, एक कमांड है जिससे हम रोल बना सकते हैं। अब वेब सर्वर नाम का मैंने एक रोल बनाया, तो यहाँ पर देखिए वेब सर्वर ये एक नाम की एक डायरेक्टरी आ गई, और उसके अंदर बहुत सारी सब डायरेक्टरीज है, जैसे डिफॉल्ट्स.yaml, सॉरी डिफॉल्ट्स के नाम से, फाइल्स के नाम से, हैंडलर्स, मेटा, टास्क, readme.md फाइल है, टेम्पलेट्स है, टेस्ट है, वार्स है, तो बहुत सारी डायरेक्टरीज आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। जब मैं रोल बनाऊंगा, जिस भी नाम से मैं रोल बनाऊंगा उस नाम से एक डायरेक्टरी बन जाएगी, और उसके अंदर बहुत सारी ये सब डायरेक्टरीज होंगी, और हर एक डायरेक्टरी के अंदर एक सेपरेट कंटेंट, सेपरेट कोड आप डिफाइन करेंगे। क्या क्या होगा, रोल्स का ओवरव्यू अपन देखते हैं। जो हमने यहाँ पर डिफॉल्ट नाम की डायरेक्टरी देखी, उसके अंदर क्या होगा, फॉर वेरिएबल्स एंड लो प्रेसिडेंट फॉर कस्टमाइजेशन इन प्ले। डिफॉल्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। फाइल्स, फाइल्स नाम की डायरेक्टरी है, फाइल एंड डायरेक्टरीज यूज्ड इन टास्क। अगर आपको कोई कंटेंट कॉपी कराना है या फिर आपने कोई ऐसा कंटेंट यूज किया है जो आप अपनी प्लेबुक में टास्क में यूज कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फाइल है, कोई डायरेक्टरी है, तो वो आप फाइल्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर रखेंगे। हैंडलर्स, अगर आपको कोई हैंडलर वाली टास्क डिफाइन करनी है तो वो हैंडलर्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर हो। मेटा नाम की एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर ऑथर, लाइसेंस, प्लेटफॉर्म एंड ऑप्शनल रोल डिपेंडेंसीज। जो भी रोल आपने बनाया है ना, उसका ऑथर कौन है, किसने बनाया है, उसका लाइसेंस क्या है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो रोल है, तो ये सारी चीजें आप मेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। टास्क नाम की एक डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर आपको सिर्फ टास्क डिफाइन करनी है, मॉड्यूल्स का यूज करना है और अपनी टास्क डिफाइन करनी है। टेम्पलेट नाम की एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर सिर्फ हम जिंजा 2 टेम्पलेट ही डिफाइन करेंगे। टेस्ट नाम की डायरेक्टरी है जो टेस्टिंग पर्पज के लिए है, एंड वार्स नाम की डायरेक्टरी है, इसके अंदर भी हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। फॉर डिफाइन वेरिएबल्स हाई प्रेसिडेंट नॉट कस्टमाइज इन प्ले। तो वेरिएबल हम दो जगह डिफाइन कर सकते हैं, एक डिफॉल्ट्स के अंदर और एक वैर्स के अंदर। डिफॉल्ट्स के अंदर अगर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो उनकी जो प्रायोरिटी है वो लो होती है, उनकी वैल्यू को हम ओवरराइड कर सकते हैं प्लेबुक के अंदर। लेकिन अगर वैट्स के अंदर वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो उनकी प्रायोरिटी हाई होती है, उनको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये एक ओवरव्यू है रोल का, भी देखते हैं। अब आपको रोल अगर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए एनसिबल हाइफन गैलेक्सी स्पेस इनिट और आगे रोल का नाम। एनसिबल हाइफन गैलेक्सी एक कमांड है, इनिट मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं हम, और आगे रोल का नाम दे दीजिए, जो भी रोल, जिस भी नाम से आप रोल बनाना चाहते हो। यहाँ पर देखिए सॉरी, एनसिबल हाइफन गैलेक्सी इनिट और आगे मैंने नाम दे दिया वेब सर्वर। तो यहाँ पर वेब सर्वर नाम का रोल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक मैसेज आ गया, वेब सर्वर वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, देख सकते हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो। तो अब कैसे एक रोल को क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यूजर क्रिएट करके देखते हैं। एक यूजर बनाते हैं और एक
ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे हम रोल बनाएंगे, तो रोल कहां पर बनाएंगे, आपको रोल अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर नहीं बनाना है, तो कहां बनाएंगे, सबसे पहले आप अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर एक रोल्स नाम की डायरेक्टरी बनाएंगे। रोल्स नाम की डायरेक्टरी बन गई है। अब आपको जितने भी रोल यूज करने हैं ना, वो सारे रोल्स इस डायरेक्टरी के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अब हम इस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं, तो हम आ गए हैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, और उसके अंदर एक रोल्स नाम की डायरेक्टरी थी, वहां पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सारे रोल्स क्रिएट करने हैं। रोल कैसे क्रिएट करते हैं, मैं एक सिंपल रोल क्रिएट करता हूँ। एनसिबल हाइफन गैलेक्सी कमांड है, जिससे आप रोल क्रिएट कर सकते हो। इनिट मतलब इनिशियलाइज कर रहा हूं मैं, आगे दे दीजिए रोल का नाम। मैं एक यूजर्स नाम का रोल बना रहा हूं। रोल यूजर्स वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूजर्स नाम का रोल क्रिएट हो चुका है। एलएस कमांड चलाएंगे। रोल क्या है, डायरेक्टरी है बस खाली, और कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल सब डायरेक्टरीज है। अब मैं क्या करता हूं, इस रोल के अंदर जाता हूं, यूजर नाम के रोल के अंदर। यूजर नाम के रोल के अंदर आ गया, और मैं एलएस कमांड चलाता हूं, तो यहाँ पर देखिए काफी सारी डायरेक्टरीज आपको मिलेंगी। जैसे यहाँ पर है डिफॉल्ट्स, फाइल्स, हैंडलर्स, मेटा, रीडमी, टास्क, टेम्पलेट, टेस्ट, बार्स, बहुत सारी डायरेक्टरीज। मैंने अभी आपको रोल का जो ओवरव्यू दिया है, उसमें मैंने आपको बताया, ये देखिए ये सारी डायरेक्टरीज के नाम है जो अभी मैंने आपको दिखाया। डिफॉल्ट्स, फाइल्स, हैंडलर्स, मेटा, टास्क, टेम्पलेट, टेस्ट, बार्स। और ये डायरेक्टरी किस पर्पज के लिए है, वो सब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। फिर से बता रहा हूँ, डिफॉल्ट्स के अंदर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। फाइल्स के अंदर अगर कोई भी फाइल डायरेक्टरी, कोई बैकअप फाइल है आपने यूज की अपनी टास्क में, तो वो सारा डेटा यहाँ पर होगा। कंटेंट कॉपी कराना है तो कंटेंट यहाँ पर होगा। हैंडलर्स के अंदर आप हैंडलर वाली टास्क यूज करेंगे। मेटा के अंदर इस रोल का ओनर कौन है, ऑथर, लाइसेंस क्या है इसका, किसके लिए रोल है, कौन से प्लेटफॉर्म के लिए, सब इन्फॉर्मेशन मेटा के अंदर होगी। रेडमी डॉट एमडी के अंदर इस रोल को यूज कैसे करना है और ये रोल करता क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इस रेडमी डॉट एमडी फाइल में डिफाइन कर सकते हैं। टास्क के अंदर हम सारे मॉड्यूल्स का यूज करेंगे, जो भी हमारी टास्क है ना वो डिफाइन करेंगे। टेम्पलेट्स के अंदर हम टेम्पलेट डिफाइन करेंगे। अगर आपने अपने टास्क में जिंजर टू टेम्पलेट अगर यूज किया है, तो वो जिंजर टू टेम्पलेट हम टेम्पलेट्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर डिफाइन करेंगे। देन टेस्ट नाम की एक डायरेक्टरी जो टेस्टिंग पर्पज के लिए है, और वैट्स नाम की डायरेक्टरी है, इसके अंदर भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो डायरेक्टरी यूज में नहीं आ रही है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं क्या करता हूं, एक यूजर बनवाता हूं और एक ग्रुप बनवाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे कोई यूजर या ग्रुप बनाना है, तो मैं टास्क लिखूंगा, और टास्क में कहां पर लिखूंगा, इस टास्क नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो टास्क नाम की डायरेक्टरी के अंदर एक मेन डॉट YAML फाइल आपको पहले से बनी बनाई मिलेगी, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, और यहां पर आपको वो टास्क लिखनी है। अब यहाँ पर आपको होस्ट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर तो सीधा आपको नाम देना है तो नाम दे दीजिए, अदरवाइज सीधा मॉड्यूल का यूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर यूजर मॉड्यूल का यूज कर रहा हूँ। चलिए हम नाम भी दे देते हैं, नेम क्रिएटिंग ए यूजर। यहाँ पे मैं यूजर मॉड्यूल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यूजर बनाने के लिए हम यूजर मॉड्यूल का यूज करते हैं। यूजर का नाम क्या होगा, यूजर का नाम होगा इंडिया, या इंडियन के नाम से मैं एक यूजर बनाना चाहता हूँ। स्टेट क्या होगा, प्रेजेंट, कि इंडियन नाम का एक यूजर बनना चाहिए, ठीक है। देखो सीधा नाम और टास्क में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं यूज करना, आपको सीधा टास्क ही लिखनी है। दूसरी टास्क में लिख रहा हूँ, उसी हाइफन के जस्ट नीचे से स्टार्ट करूंगा, क्रिएटिंग ए ग्रुप। तो एक ग्रुप बना रहा हूँ, ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप मॉड्यूल का मैं यूज करूंगा। नाम डिफाइन करूंगा, किस नाम से मैं ग्रुप बना रहा हूँ, इंडियाना के नाम से मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ। स्टेट क्या होना चाहिए, प्रेजेंट, स्टेट प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब इंडियाना नाम का एक ग्रुप बन जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सी दो टास्क डिफाइन की है, एक टास्क में यूजर बनेगा और एक में ग्रुप बनेगा। इसको मैंने सिंपली सेव किया, दैट्स इट। अभी मैं और कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा हूं, खाली मैंने एक सिंपल सी टास्क डिफाइन की है, दो टास्क इसके अंदर, ठीक है। अब इस रोल को हम यूज कैसे करेंगे, टास्क तो हमने डिफाइन कर दी। अब हम वापस अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर आएंगे। ये हम आगे रोल्स के अंदर यूजर नाम का रोल जो बनाया था, वापस मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर आता हूँ, /root/ansible के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक प्लेबुक बनानी होगी, और उस प्लेबुक में आपको उस रोल का नाम यूज करना है जो रोल आप रन करवाना चाहते हो। तो मैं एक सिंपल सी प्लेबुक बना रहा हूँ myuser.yaml के नाम से, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 हाइफन दिए, नाम दिया यूजिंग यूजर्स रोल। होस्ट, ये रोल कहां पर रन होना चाहिए, ऑल मशीनों पर। अब यहाँ पे टास्क नहीं लिखूंगा, क्योंकि टास्क तो हमने रोल के अंदर डिफाइन कर दी।
अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रोल्स और आगे हाइफन के साथ मैं उस रोल का नाम दे दूंगा और उस रोल का नाम क्या था, यूजर्स। इतनी सी सिंपल सी प्लेबुक आपको बनानी है। ये प्लेबुक को हम रन करेंगे और ये प्लेबुक कहाँ रन होगी, सभी मशीनों पर। और ये प्लेबुक क्या करेगी, जो यूजर्स नाम का रोल हमने बनाया था उसको रन करेगी और यूजर्स के अंदर हमने टास्क ऑलरेडी डिफाइन की हुई है तो उसके अकॉर्डिंग वो रोल रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एनसिबल हाइफन प्लेबुक माई यूजर डॉट यामल। अब देखिए वो एक यूजर भी बन जाएगा और एक ग्रुप भी बन जाएगा। क्रिएटिंग ए यूजर, तीनों मशीनों पर यूजर बन गया और वो ग्रुप भी तीनों मशीनों पर बन चुका है। क्रॉस चेक करना है आपको, तो ये देखिए एनसिबल ऑल हाइफन एम कमांड, कमांड मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। कमांड यूज कर रहे हैं हम इंडियन, इंडियन नाम का यूजर बना कि नहीं बना। देख सकते हो इंडियन नाम का यूजर बन चुका है। अगर आपको चेक करना है कि ग्रुप भी बना कि नहीं बना तो वो भी हम कमांड रन करवा लेते हैं, टेल स्लैश एटीसी ग्रुप। देख सकते हो आप इस आईपी पर लास्ट में देखिए इंडियना नाम का एक ग्रुप बन गया, एक यहाँ बन गया और इस आईपी पर जो टास्क एग्जीक्यूट हुई है वहां पर भी इंडियना नाम का यूजर सॉरी ग्रुप बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक सिंपल रोल बना सकते हैं और उसको एक सिंपल प्लेबुक के थ्रू रन करा सकते हैं। ठीक है, अब जो भी आपको टास्क लिखनी है वो आपको सब रोल के अंदर ही लिखनी है। ठीक है, अब जैसे मैं वापस अपनी रोल्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, वहां पर जो मेरा यूजर्स नाम का मैंने रोल बनाया था उसके अंदर जाता हूँ। अब थोड़ा और चेंजेस करते हैं, थोड़ा इसको और एडवांस बनाते हैं। तो मैं वापस अपनी टास्क वाली प्लेबुक को जो मेन डॉट YAML फाइल थी उसको ओपन कर रहा हूँ। अब जैसे मेरे को वेरिएबल यूज करना है, ठीक है, तो कैसे करूंगा ये देखिए। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ यूजर अंडरस्कोर 1, ये मैंने वेरिएबल दिया। ग्रुप में भी मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ ग्रुप अंडरस्कोर 1, ये मैंने यहाँ पर ग्रुप के लिए वेरिएबल डिफाइन कर दिया। लेकिन इनकी वैल्यू मैं कहां पर डिफाइन करूंगा, इनकी वैल्यू मैं कहां पर डिफाइन करूंगा इन वेरिएबल्स की, तो मैं यहां पर नहीं करूंगा, यहां पर तो सिर्फ मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगा। तो अब यहां पर आपके पास दो डायरेक्टरीज है, एक डिफॉल्ट्स और एक वैड्स। दोनों जगह पर आप वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफॉल्ट्स के अंदर डिफाइन वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करते हैं। डिफॉल्ट्स के अंदर एक फाइल मिलेगी आपको मेन डॉट YAML, यहां पर मैं वेरिएबल की वैल्यूज को डिफाइन करूंगा। तो वेरिएबल क्या था मेरा, यूजर अंडरस्कोर 1, उसकी वैल्यू मैंने दे दी PQR1 और एक ग्रुप अंडरस्कोर 1 था, उसकी वैल्यू मैंने दे दी PQR12। इस नाम से ग्रुप बन जाना चाहिए। टास्क वहां पे डिफाइन की, वेरिएबल भी वहां पर है, लेकिन उसकी वैल्यू मैंने डिफॉल्ट्स के अंदर डिफाइन की। देख सकते हो यहाँ पर टास्क है, वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन की है। तो वापस अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर आता हूं मैं। तो यहाँ पर जो हमने प्लेबुक बनाई थी माई यूजर डॉट YAML, इसको वापस से ओपन करके दिखा रहा हूँ। वही सभी मशीनों पर टास्क एग्जीक्यूट होनी चाहिए, यही रोल को यूज करे। इस प्लेबुक को मैं रन कर रहा हूँ, एनसिबल हाइफन प्लेबुक माई यूजर डॉट YAML। ठीक है, एक्चुअली जो मैंने वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन की उस नाम का जो यूजर है वो ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है,
तो इसलिए इसने ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन उस नाम का कोई ग्रुप नहीं था तो उसने ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो ये लो प्रायोरिटी होती है अगर मैं डिफॉल्ट्स के अंदर वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। रोल्स के अंदर गया मैं और यूजर्स अपने रोल के अंदर गया, तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन की थी। यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वेरिएबल की वैल्यू मैंने की डिफॉल्ट्स के अंदर ये, अब इनकी वैल्यू को मैं ओवरराइड कर सकता हूँ। कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, इन दोनों नाम से यूजर एंड ग्रुप बन जाएगा, लेकिन मुझे अगर किसी और नाम से ग्रुप या यूजर बनवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी प्लेबुक में वो वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ। प्लेबुक कौन सी थी, माई यूजर डॉट YAML, तो यहाँ पे भी मैं उन वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ वैर्स, और यहाँ पर यूजर अंडरस्कोर 1 की वैल्यू क्या है, जैसे मैंने दे दी tvf1 नाम का यूजर बनना चाहिए। एक वेरिएबल था ग्रुप अंडरस्कोर 1, इसकी वैल्यू मैंने दे दी tvf12। तो अब क्या होगा, वेरिएबल मैंने अपनी टास्क वाली डायरेक्टरी के अंदर डिफाइन किए, सॉरी टास्क, उसके बाद वेरिएबल डिफॉल्ट्स के अंदर भी डिफाइन कर दिया, और वही वेरिएबल मैंने प्लेबुक के अंदर भी डिफाइन कर दिया। लेकिन अब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हाई होगी, इस प्लेबुक में जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं ना, नाम वेरिएबल का सेम है लेकिन वैल्यू अलग है, लेकिन जब इस प्लेबुक को हम रन करेंगे तो इन वेरिएबल्स की प्रायोरिटी हाई रहेगी, तो इसी नाम का यूजर और इसी नाम का ग्रुप बनेगा। ये देखिए, एंसिबल हाइफन प्लेबुक माई यूजर डॉट YAML। ये देखिए चेंज हो गया, क्योंकि अगर वो डिफॉल्ट्स वाले वेरिएबल की वैल्यू को पिक करता तो वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं यूजर, है ना, वो यूजर ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी इसने चेंज किया। क्यों? क्योंकि इसने वेरिएबल की वैल्यू कौन सी पिक की, जो प्लेबुक के अंदर डिफाइन की थी। प्लेबुक में हमने क्या डिफाइन किया था, ये देखिए, यूजर 1 की वैल्यू tvf1, ग्रुप 1 की वैल्यू tvf12, और हम चेक करते हैं इस नाम से यूजर बना कि नहीं बना, id tvf1। देख सकते हो tvf1 नाम का यूजर तीनों मशीनों पर बन चुका है, यूजर बना है तो ग्रुप भी बना हुआ, चेंज हुआ था। इस तरीके से आप रोल बना सकते हो, उनके अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। फिर से और कुछ करके दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैं रोल्स के अंदर गया, यूजर नाम के रोल के अंदर गया, तो अभी मैंने टास्क यहाँ पर डिफाइन की, वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किए, तो भी हमारी प्लेबुक रन हुई, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल डिफाइन किए थे उनकी वैल्यू मैंने प्लेबुक में भी डिफाइन कर दी, तो प्लेबुक की जो प्रायोरिटी है वो हाई हो गई है। ठीक है, तो डिफॉल्ट्स के अंदर वही वेरिएबल डिफाइन करते हैं अपन जिनको आप कस्टमाइज कर सके प्लेबुक के अंदर। ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यूज को आप ओवरराइड कर सकते हैं प्लेबुक के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, प्लेबुक में भी मैंने वही वेरिएबल डिफाइन किए, ये देखो माई यूजर डॉट YAML के अंदर मैंने वेरिएबल यूजर अंडरस्कोर 1 है, ग्रुप अंडरस्कोर 1 है। डिफॉल्ट्स के अंदर भी मैंने वेरिएबल डिफाइन किए, वो भी वेरिएबल सेम है, वैल्यू अलग है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेम वेरिएबल वार्स के अंदर भी डिफाइन करता हूँ, तो वार्स के अंदर मेन डॉट YAML, यहाँ पे भी मैं वही वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, यूजर अंडरस्कोर 1, इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ AAA1, और ग्रुप अंडरस्कोर 1 की वैल्यू मैं दे देता हूँ BBB1। तो मैंने वेरिएबल 3 जगह पे डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन तीनों जगह वैल्यू अलग अलग है। कहाँ कहाँ पर, प्लेबुक में भी डिफाइंड है, डिफॉल्ट्स के अंदर भी डिफाइंड है, वैर्स के अंदर भी। लेकिन वैर्स के अंदर अगर आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिए तो इनकी वैल्यू सॉरी इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है, और इस यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर दिए तो इनकी वैल्यूज को आप प्लेबुक के अंदर ओवरराइड नहीं कर सकते। ये दिखाता हूँ मैं आपको, तो मेरी प्लेबुक जो है ये है, यूजर अंडरस्कोर 1, ग्रुप अंडरस्कोर 1 की वैल्यू प्लेबुक में भी है और वैर्स के अंदर भी है। वैर्स के अंदर AAA1 के नाम से वेरिएबल की वैल्यू है। तो अब प्लेबुक को रन करते हैं और देखते हैं AAA1 के नाम से यूजर बनता है कि नहीं।
ये देखिए दोनों में चेंज हुआ है। चेक क्रॉस चेक करते हैं। एनसिबल ऑल -m कमांड ID AAA1 देख सकते हो कि तीनों जगह पर, सॉरी तीनों मशीनों पर AAA1 नाम का यूजर बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू वर्ड्स के अंदर भी डिफाइन की थी। कैट करके दिखाता हूं मैं आपको। तो इस वैल्यू को उसने पिक किया, क्योंकि वैट्स के अंदर वेरिएबल डिफाइन करोगे तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होती है और इसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते प्लेबुक में। और डिफॉल्ट्स के अंदर डिफाइन किया है तो इसकी प्रायोरिटी लो होती है। यहाँ के वेरिएबल की वैल्यूज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी प्लेबुक के अंदर। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, रूल्स बनाएंगे और उनको रन करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? रूल्स कैसे बनाते हैं, कैसे रन करते हैं और कैसे वेरिएबल्स की वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, बताइए। आ गया सर। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कुछ और मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो इसके लिए मैं एक फ्रेश रोल बनाता हूँ। तो मैं अपनी रोल वाली डायरेक्टरी में आ गया। यहाँ पर एक वेब सर्वर नाम का मैं रोल बना रहा हूँ। ansible-galaxy init वेब सर्वर। रोल वेब सर्वर वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। वेब सर्वर नाम का रोल बन गया, देख सकते हो। इसके अंदर चलते हैं। तो ये मैं उसके अंदर आ गया, ठीक है। सबसे पहले टास्क डिफाइन करते हैं। नेम क्या होगा? इंस्टॉल httpd। यम मॉड्यूल का मैं यूज कर रहा हूं। नेम क्या होगा? httpd। स्टेट क्या होगा? प्रेजेंट। ठीक है। उसके बाद नेम, दूसरे नंबर पे मैं क्या करूंगा? सर्विस रीस्टार्ट। तो यहां पर मैं सर्विस मॉड्यूल का यूज करूंगा। नेम क्या होगा सर्विस का? httpd, सॉरी httpd स्टेट रीस्टार्टेड। स्टेट क्या होगा? रीस्टार्टेड। सर्विस रीस्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा? कॉपी टेम्पलेट फाइल। तो यहां पर मैं टेम्पलेट मॉड्यूल का यूज कर रहा हूं। सोर्स क्या होगा टेम्पलेट का? जैसे मान लीजिए index.html.j2। कि मैं एक सामने वाली मशीन पर index.html पेज तो बनवाऊंगा ना, तो वो मैं यहाँ से कॉपी कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट बनाऊंगा इस नाम से। ये भी अपन बनाएंगे। और ये टेम्पलेट कहाँ कॉपी होगा? ये वैर के अंदर www के अंदर html के अंदर index.html के नाम से कॉपी हो जाएगा ये इंडेक्स पेज। ठीक है। तो यहाँ पर हम टेम्पलेट, ये वाला टेम्पलेट जो है वो बनाएंगे। एक सिंपल सा मैं वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। सिंपल मैंने पैकेज इंस्टॉल करवाऊंगा, सबसे पहले सर्विस को रीस्टार्ट करवाऊंगा और यहाँ पे टेम्पलेट। ठीक है। जैसे मान लो मैं एक हैंडलर को भी यूज करना चाहता हूँ। ठीक है। तो हैंडलर का यूज करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा? जैसे मान लो अगर ये टेम्पलेट फाइल कॉपी होती है तो सर्विस दोबारा रीस्टार्ट होनी चाहिए, लेट्स सपोज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक नोटिफाई सेक्शन ऐड करूंगा और उसमें मैंने लिखा रीस्टार्ट अपाचे। ठीक है। प्लेबुक में हम क्या करते थे? हैंडलर को सबसे लास्ट में लिखते थे प्ले के। लेकिन यहां पर हमने नोटिफाई कर दिया। अब हैंडलर के लिए एक अलग डायरेक्टरी है, उसके अंदर वहां पर हम हैंडलर का यूज करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो अगर ये फाइल कॉपी होती है, टेम्पलेट कॉपी होता है, तो नोटिफिकेशन जाना चाहिए रीस्टार्ट अपाचे वाली टास्क को। और ये हैंडलर हम डिफाइन करेंगे कहीं और। ये मैंने सिंपल एक फाइल बना दी। उसके बाद हैंडलर मुझे डिफाइन करना है, तो मैं हैंडलर्स वाली डायरेक्टरी के अंदर करूंगा। सॉरी, हैंडलर्स के अंदर एक मेन डॉट YAML है। यहां पर मैं हैंडलर वाली टास्क डिफाइन करूंगा। नेम क्या था? रीस्टार्ट अपाचे। कैसे रीस्टार्ट होगा? सर्विस मॉड्यूल से। नेम क्या है सर्विस का? httpd। स्टेट क्या है? रीस्टार्टेड। ये हैंडलर वाली टास्क डिफाइन कर दी। लेकिन कहां डिफाइन करी मैंने? हैंडलर्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर। टास्क यहां पर डिफाइन करी, वेरिएबल इन दो डायरेक्टरी में डिफाइन करेंगे और हैंडलर वाली जो टास्क है वो यहां पर डिफाइन करी। अब हमें एक टेम्पलेट भी बनाना है, क्योंकि हमने डिफाइन किया ना टेम्पलेट बनाना। यहाँ पर टेम्पलेट मॉड्यूल का यूज किया। ये टेम्पलेट कॉपी होना चाहिए सामने वाली मशीन पे। तो ये टेम्पलेट कहाँ है? ये तो हमने बनाया नहीं। तो ये टेम्पलेट हमें बनाना है। और ये जिंजर 2 टेम्पलेट कहाँ पर रखेंगे आप?
टेम्पलेट्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट्स डायरेक्टरी के अंदर index.html.j2 नाम का जिंजा2 टेम्पलेट बना रहा हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा जैसे दिस मशीन्स IP एड्रेस इज, मैं यहाँ पे फैक्ट लिखूंगा ansible_facts.default_IPv4.address ansible_facts.default_IPv4.address। एक और मैंने लिखा यहाँ पर, चलिए थोड़ा स्टार लगा देते हैं, दिस मशीन्स नेम इज, यहाँ पर भी मैंने फैक्ट लिख दिया ansible_facts.hostname। तो मैंने फैक्ट का यूज किया है। तो ये जब ये टेम्पलेट सामने वाली मशीन पर जाएगा तो ये हो जाएगा सामने वाली मशीन के आईपी एड्रेस से रिप्लेस, और ये हो जाएगा सामने वाली मशीन के होस्ट नेम से रिप्लेस। तो ये मैंने फैक्ट बना दिया। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, टास्क के अंदर मैंने टास्क डिफाइन कर दी, वहां पर मैंने एक हैंडलर वाली टास्क भी यूज की थी, तो हैंडलर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। मैंने एक टेम्पलेट भी यूज किया था, वो मैंने टेम्पलेट्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर बना दिया। अब मैं वापस अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर आता हूँ, यहाँ पर एक प्लेबुक बनाता हूँ webservers.yaml, और इसके अंदर मैं इस प्लेबुक के थ्रू मैं उस रोल को रन कराऊंगा यूजिंग वेब सर्वर रोल। कहां पर रन होना चाहिए ये? ऑल, सभी मशीनों पर। और यहाँ पे लिखूंगा मैं रोल्स, रोल का नाम क्या था? वेब सर्वर। सेव किया, प्लेबुक को रन करता हूं, और ये जितनी भी मेरे पास मशीनें हैं ना, वो 3 मशीन है, और वो AWS पर मैंने बना रखी है तीनों मशीन। तो आप देखिएगा तीनों मशीनों को जब मैं एक्सेस करूंगा ना, देखिए कंसोल, सर आपकी थोड़ी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरे उसमें, क्या बोल रहे थे सर? सभी के पास मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं मेरे नो पास, सर, मेरे को मेरा नो सर नेटवर्क आपकी। मैं बोल रहा था कि मैंने ये जो वेब सर्वर वाली रोल बनाया है, उसको मैंने इस प्लेबुक के थ्रू रन कराया है, और जिस भी मशीन पर ये रोल रन होगा ना, ये टास्क एग्जीक्यूट होगी, वो तीनों मशीनें मेरी AWS पर है। ओके। तो लाइव आपको वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करके मैं बता रहा हूँ। तो इधर देखिए प्लेबुक हमारी रन हो चुकी है, रोल हमारा रन हो चुका है, सारी टास्क एग्जीक्यूट हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं एक एक आईपी को एक्सेस करके देखता हूँ। पहली आईपी ये थी मेरी, उसको ब्राउजर पे एक्सेस करता हूँ, यही कर लेते हैं, पेस्ट एंड गो। ये देखिए दिस मशीन्स आईपी एड्रेस इज, इसका ये आईपी एड्रेस है, दिस मशीन्स नेम इज सर्वर सी, इस मशीन का नाम क्या है? सर्वर सी। दूसरी मशीन पर भी ये वेब सर्वर बना होगा, उस पर क्या आ रहा है देखते हैं। इसका आईपी अलग आ रहा है, और इसका जो नेम है वो क्या आ रहा है? सर्वर बी। पहले का सर्वर सी था, इसका सर्वर बी है। तीसरी मशीन के आईपी को भी अगर अपन ब्राउज करते हैं तो इसका आईपी अलग है, और इस मशीन का नाम जो है वो सर्वर ए। देख सकते हो मैंने 3 मशीन पर एक रोल, देखो सबसे पहले मैंने एक रोल बनाया, फिर उस रोल को मैंने एग्जीक्यूट कराया, रन कराया। वो रोल एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा था, तीनों मशीनों पर मेरा वेब सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया, और ये बिल्कुल लाइव मैंने काम किया। ये आईपी आप अपने ब्राउजर पे भी एक्सेस कर सकते हो, आपको आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े प्रोजेक्ट्स को रोल के फॉर्म में बनाइए और उसको यूज कीजिए। इससे आपके लिए शेयरिंग बहुत इजी हो जाएगी। अब जैसे किसी और को भी वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसको कि वेरिएबल फाइल कहाँ है, सब कुछ कहाँ है। सीधा मैं जाऊंगा रोल्स डायरेक्टरी के अंदर, ये जो वेब सर्वर नाम की जो डायरेक्टरी है ना, इस डायरेक्टरी को शेयर कर दूंगा। जो भी कंटेंट है वो सब इसी के अंदर है, वेरिएबल,
फाइल्स, टेम्पलेट सब इसी के अंदर है। एक एक फाइल ढूंढने की मुझे जरूरत नहीं है। ये बेनिफिट है रोल क्रिएट करने का। बताइए, आया समझ में? इस तरीके से आप रोल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोल बनाना हमने सीख लिया। क्रिएट रोल, रोल कैसे क्रिएट करते हैं? तो टास्क के अंदर हम ये इस तरीके से टास्क डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद वेलकम टू एंसिबल, ये हमने टेम्पलेट बनाया है, हमने भी ऐसे ही बनाया था कुछ। देन उसके बाद रोल्स इन प्लेबुक, प्लेबुक के थ्रू रोल को कैसे रन करेंगे? तो सिंपल नेम लिखेंगे, होस्ट लिखेंगे, कहां पर वो रोल रन होगा, और रोल सेक्शन ऐड करके उसके अंदर रोल का नाम दे देंगे। इस तरीके से आप रोल को रन कर सकते हैं। ये भी हम देख चुके हैं। देन अब हम बात करते हैं एंसिबल गैलेक्सी के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने एक वेब सर्वर नाम का रोल बनाया, तो मैंने आपको डिफॉल्ट्स के बारे में बता दिया, फाइल्स के बारे में, हैंडलर्स के बारे में, टास्क, टेम्पलेट, टेस्ट वर्ड सब बता दिया। एक डायरेक्टरी है मेटा, एक है readme डॉट एमडी फाइल, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो readme डॉट एमडी फाइल है ना, इसको मैं ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ। तो ये एक सैंपल फाइल है जहां पर आप अपने रोल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल गोज हियर। अब जैसे आप चाहते हैं कि आप अपने रोल को शेयर करें और लोगों के साथ, बहुत बड़े डिप्लॉयमेंट का आपने एक रोल बनाया है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने क्या टास्क यूज की है, क्या करता है आपका रोल, ठीक है, क्या क्या इसकी डिपेंडेंसीज है, वो कैसे बताएंगे लोगों को? आप तो सीधा रोल शेयर करेंगे, तो सामने वाला आपके रोल को यूज करेगा। फिर तो आप क्या करेंगे, readme डॉट एमडी फाइल में पूरी डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि मेरा रोल ये करता है। यहाँ पर आप अपना रोल का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, रिक्वायरमेंट दे दीजिए कि आपको इस रोल को यूज करने के लिए क्या क्या इसकी डिपेंडेंसीज है, अगर है तो डिफाइन कर दीजिए। रोल में आपने जितने भी वेरिएबल यूज किए हैं वो वेरिएबल आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। डिपेंडेंसी कितनी है वो डिफाइन कर दीजिए। एक एग्जांपल प्लेबुक भी दे दीजिए कि आपको इस तरीके से रोल को रन करवाना है। लाइसेंस किस टाइप का है, ऑथर आपकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए यहाँ पर, ये आप दे सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन readme डॉट एमडी फाइल में आपको मेंशन करनी है। आप किसी और का रोल यूज कर रहे हैं ना, तो भी आपको इसी फाइल को रीड करके पता चलेगा कि कैसे क्या क्या करता है ये रोल। देन एक मेटा नाम की डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक main.yml फाइल है। यहाँ पर आप ऑथर का नाम दे सकते हैं, रोल का डिस्क्रिप्शन, अगर आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम दे सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं, मिनिमम एंसिबल वर्जन कि आपने जो रोल बनाया था तो कौन से एंसिबल के वर्जन पे बनाया था, तो मिनिमम एंसिबल वर्जन वही चाहिए। तो अभी हमने 2.9 पे बनाया है, तो 2.9 एंसिबल का वर्जन तो चाहिए आपको। प्लेटफॉर्म, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर ये रोल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपने रोल बनाया रेलिट के लिए, तो कोई उबुंटू पे इसको यूज थोड़ी कर सकता है, तो इसलिए आप प्लेटफॉर्म भी डिफाइन कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर आप इस रोल को यूज कर सकते हो। ये एक सैंपल बन दिया गया है। टैग अगर आपको डिफाइन करना है, डिपेंडेंसी है, तो जो मेटा नाम की डायरेक्टरी है, मेटा मतलब मेटा डेटा, और readme डॉट एमडी फाइल है, इसके अंदर रोल की पूरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। ये है। तो अब हम बात करते हैं एंसिबल गैलेक्सी के बारे में। अब एंसिबल गैलेक्सी क्या है? एंसिबल गैलेक्सी एक पब्लिक रेपोजिटरी है जहां पर आप अपने रोल बनाकर पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पर और लोगों के भी रोल्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप खुद का रोल बनाएं, जैसे आपको एक डेटाबेस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, तो आप गैलेक्सी पर जाइए और डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने का एक रोल डाउनलोड कर लीजिए और उसको रीयूज कर लीजिए, ठीक है। तो इस एंसिबल गैलेक्सी को मैं दिखाता हूं आपको। इसकी जो डोमेन है वो है galaxy.ansible.com, galaxy.ansible.com। ये वो वेबसाइट है जो पब्लिक रिपोजिटरी है। यहाँ पर देखिए, मोस्ट पॉपुलर जो भी सर्चिंग्स है, जो भी रोल है, वो इन सब के बारे में है, जैसे सिस्टम रोल्स, डेवलपमेंट से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, क्लाउड से रिलेटेड, प्लेबुक के बंडल्स, पैकेजिंग, मॉनिटरिंग, वेब से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड। अब जैसे मेरे को वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, वेब से रिलेटेड रोल चाहिए, तो मैं वेब पे क्लिक करूंगा, तो वेब से रिलेटेड जितने भी रोल्स है ना, वो मुझे दिख जाएंगे। देखिए अभी ये आ गए, लिनक्स का, एक्मे का, एडब्ल्यूएस का, सेलेनियम का, बेसिक रोल कलेक्शन, एनजिनिक्स का, ठीक है। अब जैसे मेरे को क्या करना, अब देखो डोकर का भी रोल है यहाँ पर, जावा का भी है। मेरे को क्या करना है, एक वेब सर्वर का रोल चाहिए अपाचे का, अपाचे HTTP। मैंने सर्च किया तो अपाचे का रोल आ जाएगा। देखो ये जैसे यहाँ पर अपाचे का रोल आ चुका है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इसने बता दिया इसकी रेटिंग कितनी है, 5/5। इतने इसके डाउनलोड्स हैं, 2 महीने पहले इसमें कुछ चेंजेस किया गया था। अब जैसे मुझे ये रोल अच्छा लगा, मुझे यूज करना है, पर मैं क्लिक करूंगा, तो मिनिमम एंसिबल का कौन सा वर्जन चाहिए, 2.9 पर आप इसको यूज कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन, इस रोल को कैसे यूज करेंगे, तो ये कमांड अपने
वहां पे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में कॉपी करके रन कर दीजिए, तो ये रोल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा। लास्ट कमिट, इस लास्ट कब चेंजेस किए गए थे इस रोल के अंदर? 2 महीने पहले, ठीक है। ओएस प्लेटफॉर्म कहां कहां पर आप इसको यूज कर सकते हो? डेबियन पर यूज कर सकते हो, ईएल मतलब एंटरप्राइज लिनक्स, EL7 मतलब रेल 7 पर, रेल 8 पर आप इसको यूज कर सकते हो, उबुंटू पर भी आप इसको यूज कर सकते हो, देख सकते हो। और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रीडमी फाइल पे क्लिक कीजिए। एंसिबल रोल का नाम क्या है? अपाचे। ये मॉड्यूल्स है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो ये सब रिक्वायरमेंट है इसकी। डिपेंडेंसी नन, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। और रोल के वेरिएबल, ये रोल के वेरिएबल है, ये सारे देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे अपाचे नाम डिफॉल्ट HTTPD है, डेमन HTTPD है, अपाचे यूजर अपाचे ही है, अपाचे ग्रुप, ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिन्होंने, जो इनने डिफॉल्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो अब जैसे अपाचे पोर्ट HTTPD, बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो वो 80 पोर्ट पर लिसन करेगा, 80 पोर्ट पर कॉन्फ़िगर हो जाएगा आपका वेब सर्वर। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मेरा तो 443 पोर्ट, सॉरी 80 पोर्ट पर चले, तो इसका एक वेरिएबल आप प्लेबुक में यूज कर लीजिए और वहां पर उसकी वैल्यू चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो ये कमांड को यहाँ से कॉपी कीजिए, अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर आइए, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर आ गए, यहाँ पे वो कमांड दे दीजिए और -p, p मतलब पाथ, इस रोल को कहाँ पर डाउनलोड कराना चाहते हो। तो मेरी करंट लोकेशन पर एक रोल्स नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर मैं इस रोल को डाउनलोड कराना चाहता हूँ। जैसे मैंने कमांड रन की तो अभी ये रोल देखिए डाउनलोड हो जाएगा मेरे सिस्टम में। इसको, इसका ओनर कौन है? इन मोशन होस्टिंग करके कोई कंपनी होगी जो इसका ओनर है। डाउनलोडिंग रोल फ्रॉम दिस लिंक, रोल डाउनलोड हो गया है, एक्सट्रैक्ट हो गया है, कहां पर? स्लैश रूट के अंदर, एंसिबल के अंदर, रोल्स के अंदर, इस नाम से वो रोल डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, इंस्टॉल भी हो गया। तो हमारी रोल्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर अपन चलते हैं, यहाँ पर देखिए एक रोल आ चुका है, इसके अंदर चलते हैं अपन। तो यहाँ पर भी आपको वही सेम डायरेक्टरीज मिलेगी, हैंडलर्स, डिफॉल्ट, मेटा, ठीक है, टास्क, टेम्पलेट, वैट्स सब मिलेगी, देखो। अब जैसे टास्क के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, अब टास्क के अंदर तो बहुत सारी फाइल्स है, main.yaml को दिखाता हूँ। अब यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा, बहुत सारी टास्क है, कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब मुझे इस रोल को कैसे यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, readme.md फाइल को रीड करेंगे। ये देखिए एंसिबल रोल का नाम क्या है? अपाचे। क्या करता है ये? मॉड्यूलर एंसिबल रोल फॉर डिप्लॉइंग एंड कॉन्फ़िगरिंग अपाचे। अपाचे डिप्लॉय करता है, कॉन्फ़िगर करता है। रिक्वायरमेंट क्या है? This Ansible role supports the 2 latest stable release of specific server-focused Linux distributions and aims to follow their deprecation policies. Additionally, we will focus on supporting the latest 2 stable releases of each, which at the same time of writing as follow. तो इन सब के जो लेटेस्ट रिलीज है वो बता रहा है। डिपेंडेंसी क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रोल के वेरिएबल्स है। Available variables are listed below with their default values. You can also see default main.yaml. ये वेरिएबल्स है जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी प्लेबुक के अंदर, और इसने एक सैंपल प्लेबुक भी दे दी, ये देख सकते हो। अब जैसे मुझे अभी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सीधा इस रोल को यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका नाम कॉपी कर लेते हैं अपन, ये नाम है इस रोल का। अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर आता हूं मैं, webs.yaml नाम से मैं प्लेबुक बना रहा हूँ। नेम यूजिंग अपाचे रोल, होस्ट कहां पर रन होना चाहिए? ऑल, और रोल्स, तो यहाँ पर मैं रोल का नाम दे दूंगा और इसको रन कर दूंगा। तो जो भी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है ना, उसके अकॉर्डिंग ये रोल रन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मुझे कुछ कस्टमाइजेशन करना है, तो वापस इस रोल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर readme.md फाइल है, इसको रीड करते हैं। अब इसमें यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स है, इन वेरिएबल्स का आप यूज कर सकते हो, जैसे अपाचे अंडरस्कोर नेम, अपाचे डेमन, अपाचे यूजर, अपाचे ग्रुप, अपाचे पोर्ट, HTTP। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 80। मान लीजिए मुझे 80 पोर्ट पर चलाना है, तो मैं इस वेरिएबल को यूज कर लूंगा। कैसे करूंगा? जैसे हमने पहले किया था, वैर्स, और ये वेरिएबल दिया और इसकी वैल्यू दे दी 80। तो अब सामने वाली मशीन पर जो ये अपाचे डिप्लॉय होगा वो 80 पोर्ट पर डिप्लॉय होगा। तो हम क्या करते हैं, चलो सभी मशीनों पर ऐसा करवा लेते हैं।
तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक SC लिनक्स को बंद कर देता हूँ एक कमांड चलवाकर, ansible all -n कमांड set enforce 0। मैं एक बार SC लिनक्स को बंद कर रहा हूँ सामने वाली मशीन पे, जिससे SC लिनक्स का पंगा ना आए। ठीक है, तो रोल हमारा रन हो चुका है और सॉरी कमांड रन हो गई है, SC लिनक्स बंद हो गया। अब हम हमारी प्लेबुक को रन करते हैं, ansible -playbook webs.yaml। तो हमने जो रोल डाउनलोड किया है ना, वो अब रन हो रहा है। वो अपाचे कॉन्फ़िगर कर देगा, लेकिन 8080 पोर्ट पर करेगा। बहुत सारे ग्रीन सिग्नल आएंगे, बहुत सारा स्किप भी होगा और बहुत सारे रेड भी आ सकते हैं। इसने यहाँ पे बाइंड कर दिया HTTP पोर्ट के साथ। देख सकते हो सारी टास्क हमारी रन हो चुकी है और 21 टास्क का रिजल्ट ग्रीन कलर में आया है, मतलब ओके। 7 में चेंज हुआ है। स्किप कितनी हुई है? 9 टास्क स्किप हुई है तीनों मशीनों पर। ठीक है, रीस्टार्ट हो चुका है अपाचे, सब कुछ हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस आईपी के थ्रू एक्सेस करते हैं अपने ब्राउजर पे। अभी ये रिप्लाई तो इसका आना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने उसको 8080 पोर्ट पर कॉन्फ़िगर किया है। तो आपको यहाँ पर पोर्ट नंबर भी डिफाइन करना पड़ेगा, कोलन 8080। देख सकते हो आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरी आईपी को भी दिखा देता हूँ। ये आईपी कोलन 8080, ये सर्वर सी था, ये सर्वर बी आ गया। ऐसे ही तीसरी आईपी, की तीसरी आईपी कॉपी करते हैं। ये सर्वर ए आ गया। सर्वर ए, सर्वर बी और सर्वर सी, तीनों आईपी पर 3 अलग अलग वेब सर्वर है। सबका कंटेंट अलग अलग है, होस्टनेम आ रहा है। ये तीनों 8080 पोर्ट पर चल रही है। तो कुछ इस तरीके से आप
रोल्स के थ्रू वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैंने बना के भी बता दिया आपको, एंसिबल गैलेक्सी से कैसे रोल डाउनलोड करते हैं और कैसे उसको यूज़ करेंगे, सारा तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक बार समझना है और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंस्टॉल रोल्स यूजिंग रिक्वायरमेंट फाइल, ठीक है? अब जैसे हमने कोई खुद से रोल बनाया, हमने एंसिबल गैलेक्सी से रोल डाउनलोड किया, तो कौन सी कमांड यूज़ हुई? ये देखो मैं बताता हूँ, ये देखिए, कमांड यूज़ हुई एंसिबल हाइफन गैलेक्सी इंस्टॉल। खुद से रोल बनाना है तो एंसिबल हाइफन गैलेक्सी इनिट कमांड चलेगी, आगे रोल का नाम। लेकिन आपको कहीं और से रोल डाउनलोड कराने हैं एंसिबल गैलेक्सी से, तो एंसिबल हाइफन गैलेक्सी इंस्टॉल और आगे उस रोल का नाम दे देना है। और एंसिबल गैलेक्सी पर जो भी रोल है उसका हर एक रोल का नाम यूनिक होगा, जैसे इसका नाम ये है, ये चीज में ध्यान रखना। तो आप एक बात नोटिस करो, हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया कि रोल को डाउनलोड कहां से करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट एंसिबल गैलेक्सी से ही रोल को डाउनलोड करता है। लेकिन मान लीजिए आपकी कंपनी में जो भी रोल आप यूज करते हैं वो रोल आपके किसी लोकल सर्वर पर रखे हो, तो कैसे डाउनलोड करवाएंगे उनको? भाई एनसिबल हाइफन गैलेक्सी इंस्टॉल कमांड चलाएंगे, आगे रोल का नाम देंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये तो एनसिबल गैलेक्सी से ही रोल को डाउनलोड करेगा। लेकिन आपकी कंपनी में एक लोकल सर्वर सेटअप किया गया है और उसमें आपको सारे रोल प्रोवाइड करवा रखे हैं जो भी ऑटोमेशन में यूज होता है, तो वहां से रोल कैसे डाउनलोड कराएंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक रिक्वायरमेंट फाइल बनानी होगी। कैसे बनाते हैं? ये देखिए मैंने एक बनाई, रिक्वायरमेंट डॉट YAML, नाम कुछ भी हो सकता है प्लेबुक फाइल का, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने रिक्वायरमेंट के नाम से एक फाइल बना दी। तो सबसे पहले मैं दूंगा यहाँ पर एसआरसी। एसआरसी में मैं क्या दूंगा? सोर्स, कि मेरा जो रोल है वो कहां पर रखा हुआ है मेरे सिस्टम में, सॉरी जो भी सर्वर है वो रोल कहां पर रखा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं अगर मेरे पास सर्वर सेटअप है। ठीक है, ये देखिए, तो ये रिक्वायरमेंट फाइल आप बनाएंगे, इसमें आप सोर्स दे देंगे एसआरसी कोलन, और जो भी आपका रोल की लोकेशन, सॉरी लिंक है, वो आप दे देंगे। ये जैसे मेरा एक रोल का मैंने लिंक दे दिया, http URL है ये। तो आपके लोकल, आपके एरिया में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोकल सर्वर सेटअप किया गया है, तो उस रोल को शेयर करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगर तो किया होगा एफटीपी, या फिर उसको एचटीटीपी के वेब सर्वर के थ्रू शेयर किया होगा। तो उस रोल का जो भी यूआरएल है ना डाउनलोड करने के लिए, वो यूआरएल दे दीजिए, जो भी यूआरएल। तो मेरे केस में यहाँ पर ये यूआरएल है, मैंने ये सेटअप किया हुआ है ऑलरेडी। नेम में ये जो रोल डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा आपके पास, किस नाम से इसको डाउनलोड करना चाहते हो? मान लीजिए मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ लोड बैलेंसर के नाम से। ये रोल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और इस नाम से होगा। सेव कर दीजिए, requirement.yml फाइल बन गई। अब इस फाइल के थ्रू आपको वो रोल इंस्टॉल कराना है। कैसे कराना है? लिंक दे दिया हमने, मतलब यूआरएल दे दिया, सोर्स और नाम दे दिया। अब हम कमांड चलाएंगे एनसिबल हाइफन गैलेक्सी इंस्टॉल, आगे हाइफन आर फॉर रिक्वायरमेंट फाइल। फाइल की लोकेशन दे दीजिए, तो करंट लोकेशन पर वो फाइल है, तो इस फाइल के अंदर जो लिंक है उसके थ्रू रोल डाउनलोड होगा। और हाइफन पी मतलब पाथ, कहां पर वो रोल डाउनलोड कराना चाहते हैं, डॉट स्लैश मतलब करंट लोकेशन पर रोल्स नाम की एक डायरेक्टरी है, वहां पे मैं रोल्स को डाउनलोड कराना चाहता हूँ। डाउनलोडिंग रोल फ्रॉम दिस लिंक, एक्सट्रैक्टिंग लोड बैलेंसर टू दिस लोकेशन। रूट के अंदर, एनसिबल के अंदर, रोल्स के अंदर लोड बैलेंसर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, रोल्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक लोड बैलेंसर नाम का रोल आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप कस्टम लोकेशन से अपने रोल को डाउनलोड करा सकते हैं। कमांड है, आप देख सकते हैं, जो मैंने रन की। देन एक लास्ट स्लाइड है, इंस्टॉल सिस्टम रोल्स एंड डिफाइन रूल्स पाथ। ठीक है, देखिए क्या होता है कि
आपके रोल्स सिस्टम में अगर किसी कस्टम डायरेक्टरी में रखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, ये आपको बता देता हूँ करना आपको ये। सेकंड, ये देखिए, जो आप डिफॉल्ट सेक्शन में एंट्री करते हैं ना, तो वहां पर रूल्स अंडरस्कोर पाथ आपको एक ऑप्शन यूज करना है, और उसके आगे जहां पर भी आपके रोल रखे हुए हैं उसकी लोकेशन दे देनी है। ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज आपको और बता रहा हूं कि रेड हैट आपको कुछ सिस्टम रोल्स प्रोवाइड करवाता है। एक तो हमने एनसिबल गैलेक्सी से रोल डाउनलोड किया, ये एक हमने बनाया, तो रेड हैट जो है वो भी खुद के रोल्स आपको प्रोवाइड कराता है, उनको बोलते हैं सिस्टम रोल्स। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक पैकेज इंस्टॉल कराएं, yum install rel system roles। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएंगे ना, तो वो सिस्टम रोल्स आपके सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। तो इसने बोला कि रेल सिस्टम रोल्स ये मैंने पहले भी इंस्टॉल करवा रखा था, तो ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। ठीक है, अब ये रोल कहां पर आए हैं मेरे सिस्टम में, यूएसआर के अंदर, शेयर के अंदर, एनसिबल के अंदर रोल्स नाम की एक डायरेक्टरी है। यूएसआर शेयर एनसिबल के अंदर रोल्स नाम की एक डायरेक्टरी है, यहां पर वो सारे रोल्स आपके आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए रेल आइफन सिस्टम आइफन रोल्स डॉट के डम्प नेटवर्क का है, पोस्ट फिक्स का है, एसी लिनक्स का है, टाइम सिंक का है। अब जैसे टाइम सिंक वाला मैं आपको बताता हूँ, इससे आप क्या कर सकते हैं, एनटीपी क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सर्वर्स का। इसके अंदर जाता हूं मैं, तो यहाँ पर वही आपको readme डॉट एमडी फाइल मिलेगी, सारी वही डायरेक्टरी मिलेगी। आपको इस रोल को कैसे यूज करना है, readme डॉट एमडी फाइल ओपन कर लीजिए। ये टाइम सिंक नाम है इस रोल का। क्या करता है ये, दिस रोल इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर एन एनटीपी एंड पीटीपी इंप्लीमेंटेशन टू ऑपरेट एज एन एनटीपी क्लाइंट। एनटीपी पढ़ा था ना आपने, क्रोनीडी। तो टाइम सर्वर का क्लाइंट अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है मल्टीपल सर्वर्स को, तो इस रोल के थ्रू करा सकते हैं। ये वार्निंग भी दी गई है, रोल के वेरिएबल्स हैं, एनटीपी सर्वर, लिस्ट ऑफ वीटीपी डोमेन्स। अब जब यहाँ पे देखो टाइम सिंक एनटीपी सर्वर्स, ये होस्ट नेम है, आईबर्स्ट, और देखिए बहुत सारे वेरिएबल आपको दे रखे हैं। एग्जाम्पल प्लेबुक भी आपको दे रखी है, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर एनटीपी टू सिंक्रोनाइज द सिस्टम क्लॉक विद 3 एनटीपी सर्वर्स। तो ये एक सैंपल प्लेबुक है। इससे क्या होगा कि 3 एनटीपी सर्वर से क्लाइंट बन जाएगा आपका सिस्टम। ठीक है, अभी पूरी की पूरी एग्जाम्पल प्लेबुक आपके पास, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये यहां से कॉपी करना है एग्जाम्पल प्लेबुक को, और अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर आ जाना है। आ गया, यहाँ पर मैं एक टाइम सिंक नाम की प्लेबुक बनाता हूँ, और यहाँ पर वो सारा कंटेंट में पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। सबसे पहले होस्ट में डिफाइन कर दीजिए ऑल, ये वैर्स ये पहले से ही था। अब कितने एनटीपी सर्वर से क्लाइंट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर 3 है। मैं क्या करता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ, मैं एक एनटीपी सर्वर का ही क्लाइंट बनाना चाहता हूँ। होस्ट नेम में होस्ट नेम दे दीजिए, एनटीपी सर्वर का जो होस्ट नेम है, जैसे सॉरी, तो अपन जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो लाइव ही करते हैं, इंडिया एनटीपी सर्वर। इंडिया का कोई एक एनटीपी सर्वर या टाइम सर्वर अपन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है one.in.pool.org, ये इंडिया का टाइम सर्वर है, इसका क्लाइंट बनवाते हैं अपने सारे सर्वर्स को। मैंने पेस्ट किए। आईबस्ट क्या होगा, आईबस्ट यस, और रोल का नाम यहाँ पे है ही। इसका थोड़ा अलाइनमेंट ठीक कर दीजिए, आप सिधाई में कर दीजिए। ये आपका रोल यूज कर लिया आपने। अब और भी अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल्स का यूज करना है आपको, और वो आपको readme.md फाइल में मिल जाएंगे। और इस प्लेबुक को मैं रन करता हूँ timesync.eml को। हो सकता है कि इस प्लेबुक में एरर आ जाए, क्योंकि देखते हैं, पहले बताता हूँ, फिर अगर एरर आती है तो। ये एरर इसलिए आई है क्योंकि इस 2.9 वर्जन में थोड़ा सा इशू है, बग है एक तरीके से इस रोल में 2.9 के लिए। ठीक है, इसलिए एरर आई है। क्योंकि बस आप इतना समझ लीजिए कि ये 2.9 जो वर्जन है एनसिबल का,
उसमें ये एरर है। अगर कोई एनसीबल का एग्जाम देना चाहता है तो उसमें एक क्वेश्चन आता है यही सेम, लेकिन एनसीबल का जो एग्जाम है आपका वो 2.8 पे होता है, ठीक है। तो 2.8 में उसमें ये एरर नहीं आती है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ऐसी होगा, ये प्लेबुक रन होगी और सामने वाला सिस्टम एनटीपी सर्वर का क्लाइंट बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम कौन सा एनसीबल का वर्जन यूज कर रहे हैं, 2.9.27। तो 2.8 पर एग्जाम होता है, उसमें यही सेम क्वेश्चन आता है कि एक एनटीपी सर्वर का क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना है आपको आपके सर्वर्स को। तो ये इस तरीके से आप कोई भी सिस्टम रोल को यूज कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल का यूज करना है सैंपल प्लेबुक देखो, ठीक है। तो ये हो गया रोल वाला। तो ये एक लास्ट टॉपिक था आपका, इंपॉर्टेंट है ये वाला जो सेशन है ना, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जो भी काम होता है ना मोस्टली वो रोल के ऊपर ही होता है। प्लेबुक कम बनानी पड़ती है, रोल के अंदर ही आपको सारा कुछ डिफाइन करना होता है। तो आप रोल की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ओके गाइस, तो इतना ही था अपना, और आपको कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो आप लोग। तो प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट होगा तो आपको कॉल करें। हाँ, प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो एनी टाइम आप मुझसे